हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ जुटे होंगे और अपने हर विषय को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग सामान्य हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यह आपके लिए सामान्य हिंदी का एक टेस्ट है। आप लोग अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि सामान्य हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। साथियों, यहाँ से 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेते हैं सामान्य हिंदी की, तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस ढेर सारे क्वेश्चंस की करते हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और बहुत बढ़िया स्कोर जाएगा। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। जवाब देते हुए चलेंगे, लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताएंगे। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा जवाब आना शुरू हो गया है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सही, ज़बरदस्त। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए लास्ट तक चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। उत्कर्ष का विलोम यहाँ पर हो जाएगा आपका अपकर्ष, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? चलिए, शानदार ज़बरदस्त तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं भाई। रामचरितमानस की भाषा क्या है? फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल अवधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा? फटाफट आंसर करें दोस्तों। चलिए, आगे कुआं पीछे खाई। चलिए भाई, दोनों ओर मुसीबत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी दोस्त जो है यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक जो है हमें वो मोटिवेट करता है कुछ अच्छा करने के लिए, आप सभी के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए बताइएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय कौन से विकल्प में सही लिखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल, चलिए शानदार ज़बरदस्त तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने भाई यहाँ पर जवाब किया है। तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? चलिए, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने किया? फटाफट जवाब करें। चलिए, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आंसर आना शुरू हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा वीर गाथा काल को जो है आदिकाल के नाम से प्रस्तावित किया गया, यानी आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से प्रस्तावित किया गया। चलिए, यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है आपसे, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिए, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास? फटाफट जवाब करें भाई। चलिए, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कबीरदास की पंक्तियां हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? चलिए, जगनिक के द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है? चलिए, मृगावती किसकी रचना है? फटाफट जवाब करें। ज़बरदस्त, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुतुबन की। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा भाई? चलिए, बिल्कुल स्टार लगा ले क्वेश्चन पर। बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखिएगा जवाब आना शुरू हो गया है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा आपका मुद्रिका। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? चलिए भाई, कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? फटाफट जवाब करें दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा भंवरा जो है आपका, भंवरा आपका जो है हो जाएगा
तद्भव शब्द है, ठीक है। भंवरा आपका हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लें। यथाशक्ति में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया भाई, देखिएगा। बिल्कुल 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 शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? चलिए, कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? चलिए भाई, वृत्त और विकास, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वृत्त और विकास। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? चलिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? फटाफट जवाब करें भाई। चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? शानदार, ज़बरदस्त, बालकृष्ण भट्ट, यानी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। तेरी बरछी ने बर छीने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फटाफट जवाब करें, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? रीड करें, ऑप्शन को पढ़ें, जवाब करें। चलिए, बिल्कुल यमक अलंकार हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद करें, स्टार लगा लें, क्वेश्चन पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद, चलिए, सूर्य धन उदय, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शानदार, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने जवाब किया है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, दो विकल्प दिए गए हैं, सूर्य धन उदय, तो ये आपके दोनों विकल्प ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, बताइएगा भाई इसमें कौन सा तद्भव है? बिल्कुल, जितनी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से ईमानदारी के साथ कवर कर लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, चलिए, मछली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मछली जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? स्टार लगा लें क्वेश्चन पर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, बिल्कुल यहाँ पर शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं भाई, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव यहाँ पर रति होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए, बहुत सही, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर जो है अलग होना प्रतीत हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें आप लोग। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त, बिल्कुल भाई 16 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। अंधेरी नगरी के लेखक हैं, चलिए, अंधेरी नगरी के भाई लेखक कौन है आप लोग बताएंगे? बिल्कुल ज़बरदस्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? चलिए भाई, ट जो है, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? तालव्य, दंत, कंठ, मूर्धन्य, चलिए, बिल्कुल मूर्धन्य, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। खुसरो, ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा आपका। कवितावली के रचनाकार हैं, चलिए, कवितावली के रचनाकार कौन है भाई? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि ये सभी रचनाएं जो हैं गोस्वामी तुलसीदास की हैं, याद रखेंगे आप लोग भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? स्टार लगा ले क्वेश्चन पर, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? चलिए, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं, वीर रस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण यहाँ पर किस काल के कवि हैं? बिल्कुल शानदार, रीतिकाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? चलिए, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? चलिए भाई,
बिल्कुल, ब्रजभाषा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके क्या कहलाता है? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, चलिए अनिर्वचनीय ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, चलिए अष्टछाप के कवि नहीं हैं, आंसर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, अष्टछाप के प्रमुख जो कवि हैं दोस्तों याद रखेंगे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुजी स्वामी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। नाभादास नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है, अष्टछाप के कवि नहीं है, तो नाभादास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? चलिए, आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है? बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव होगा आपका, बताइए। चलिए भाई जवाब करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, घोड़ा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हफ्ता कैसा शब्द है? चलिए, हफ्ता जो है आपका इसमें कैसा शब्द है? विदेशज है, देशज है, तद्भव है या तत्सम है? शानदार, जबरदस्त, विदेशज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर आना शुरू हो गया है। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए, कौन सा वाक्य इसमें जो है शुद्ध है? चलिए, संचित ने दूध और रोटी खिलाई, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है दूसरा वाक्य आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम होगा? चलिए भाई, कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम हो जाएगा भाई? शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, लवण जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द तत्सम है, तो लवण जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, संकल्प का संधि विच्छेद बताइए भाई, स्टार लगा लें क्वेश्चन पर। संकल्प का संधि विच्छेद, चलिए फटाफट आंसर करेंगे। सम प्लस कल्प यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आंसर करेंगे फटाफट। चलिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इम प्रत्यय लगा हुआ है। गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है? बिल्कुल, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण है। चलिए फटाफट जवाब करें। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तक जो है आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए फटाफट जवाब करें, कौन सा स्त्रीलिंग है बताइए भाई। चलिए, खबर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है? यानी जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है, यही पूछा गया है आपसे भाई। चलिए चलिए ज़बरदस्त। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई? यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, विकल्प वाले यहाँ पर राइट हो जाएंगे। प्रायोगिक जो है आपका सही रूप में लिखा गया है। आसन, आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? चलिए चलिए भाई, एक तो हो जाएगा आपका भोजन और दूसरा हो जाएगा आपका बैठने की वस्तु, यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, आयात का विलोम शब्द क्या होगा भाई? आयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल,
साधारण सा प्रश्न है, निर्यात हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, बिल्कुल वनिता, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है भाई। अमृत का पर्यायवाची है, बताएं, अमृत का पर्यायवाची है। बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त। साथियों क्लास को लाइक करें। अमी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। वर्ड किसका पर्यायवाची नहीं है, वर्ड किसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए, वर्ग का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, यह एक अर्वाचीन ग्रंथ है, पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, यानी अर्वाचीन का आपको विलोम बताना है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, प्राचीन हो जाएगा अर्वाचीन का विलोम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा विलोम। अर्जन किसका विलोम है। चलिए, अर्जन किसका विलोम है। अर्जन जो है आपका व्यन का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हमने सामान्य हिंदी के लगभग टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जितनी भी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जरूर कवर करें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।